नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, अगर हम कल के एनालिसिस की बात करें, मतलब जो कल का वीडियो जो था जिसमें हम लोगों ने आज के लिए एनालिसिस किया था, तो हम लोगों ने बात की थी कि निफ्टी में, है ना, निफ्टी में जो चार्ट मेरे सामने ओपन है कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट हमें एक रीटेस्ट के फॉर्मेशन में आता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद शायद यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करे, या अगर चीज़ें ख़राब होती हैं 4 जून तक तो फिर वो नीचे की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, तो कहीं इसी तरीके से मतलब जो एक सिनेरियो था निफ्टी को लेके, वो क्या था कि आप निफ्टी के थोड़ा सेल साइड पे रहेंगे। ठीक है ना, देखिए जब तक ये कैंडल हमारे पास था, यानी इससे पिछला वाला जो सेशन जो हमारा था, वहाँ तक मार्केट हमारे लिए एक बाय ऑन डिप के केस पे थी। लेकिन यहाँ पे अब हमें जब मार्केट ऊपर की तरफ नज़र आएगी तो हम शॉर्ट करेंगे, ऊपर की तरफ नज़र आएगी तो हम शॉर्ट करेंगे। कब तक? जब तक हमारा ये रिट्रेसमेंट नहीं हो जाता, जब तक हमारे रिट्रेसमेंट। दूसरी चीज़, ये रेंज बहुत अहम रोल अदा करेगी ये। ठीक है दोस्तों, ये जो रेंज है ना, ये बहुत ही अहम भूमिका अदा करेगी। अब तो कहने का मतलब ये है, जब तक आप इस रेजिस्टेंस लेवल को, और ये है तकरीबन 23,100, ठीक है ना, 23,100, ये रेजिस्टेंस लेवल जब तक मार्केट ऊपर थोड़ा सा टाइम करेक्शन करके ना निकल जाए, तब तक आप बाइंग साइड की ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डेली चार्ट पे कि भाई यहाँ से एक ब्रेकआउट है तो रीटेस्ट के चांसेस हैं कि रीटेस्ट मार्केट दे सकता है और फिर किसी न किसी बहाने वो ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, चलिए तो डेली पे तो फिलहाल इतना ही बताना है। और ये लेवल कल ही बना के, मतलब पिछले वीडियो में ये लेवल मैंने ड्रॉ करके दे दिए थे। आप देख सकते हैं कि मार्केट इसी किसी लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए आज काम किया है। और अभी जब हम लोग फ्रेम छोटा करेंगे तो हम लोग आगे और बातें करेंगे। ठीक है, चलिए अवली फ्रेम पे चलते हैं। मार्केट कैसे ओपन होता है? मार्केट एक बहुत अच्छे गैप अप के साथ यहाँ कहीं पे ओपन होता हुआ नज़र आया। ठीक है, और पहला ट्रेड जो मिला वो पुट साइड का बहुत अच्छा ट्रेड मिला, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ट्रेवल कर चुका था कि एक और गैप अप उसे एक पुट साइड के ट्रेड पे कहीं भी बैठा सकता था। तो जो ट्रेड मिला वो नीचे की तरफ मिला, छोटे वाले फ्रेम पे अभी शिफ्ट होंगे, वो बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा। मार्केट ये जो पिछला सपोर्ट जोन था जो ऑलरेडी हम लोग ने बना रखा था, मार्केट यहाँ तक आया, थोड़ा टाइम बिताया और इसके बाद फिर से ये ऊपर की तरफ गया। एक बाइंग साइड का भी बहुत अच्छा ट्रेड बना था, मतलब जैसे होता है ना स्कैल्पर, स्कैल्पर नीचे का भी ऊपर का भी, नीचे ऊपर कहीं के भी ट्रेड को प्लान करते रहते हैं। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि उनका व्यू ही बहुत छोटे वक्त के लिए होता है मार्केट में, कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, मार्केट को ट्रेड करेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि अगर आज किसी ने बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान किया, क्योंकि बहुत क्लियर ट्रेड दिखाई दे रहा था, अगर उसने किया होगा तो कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है, वो ट्रेड भी उसके लिए ठीक है। हाँ, व्यू ज़रूर हमारा निफ्टी को लेके, बार बार मैं निफ्टी का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी को लेके मैं शॉर्ट साइड के ट्रेड को प्लान नहीं किया था। ठीक है, और ये हम लोगों ने बातें भी की थी कि हमारा एक निफ्टी का लेवल था, मुझे लेवल ऐसे याद नहीं रहते, अभी जब हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे बना होगा ऑलरेडी वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, रेंज बनाया और फिर पूरी मार्केट नीचे की तरफ ले आया। तो ये 1 घंटे के चार्ट पे फिलहाल जो ये भूमिका नज़र आ रही है वो कुछ इस प्रकार से। दूसरी चीज़ हो क्या सकता है कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा स्विंग दिया है, शायद थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा उठ के दोबारा और नीचे की तरफ आ सकती है ना। ये चीज़ भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, यानी हमारा जो अगला टारगेट लेवल हो सकता है कहीं वो 22,786 या 22,780 तक भी हो सकता है अगर। लेकिन अब ये एक दिन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं, 15 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए 15 मिनट के फ्रेम पे आज कैसे ट्रेड प्लान हुआ। देखिए 15 मिनट के ट्रेड पे अगर किसी ने अपनी इस कैंडल को ही देख लिया होगा ना,
तो भी यहाँ पे पुट साइड का एक बहुत ही शानदार ट्रेड उसने पकड़ लिया होगा, बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल तक, एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल तक। आप देखिए क्या गजब का यहाँ पे फॉर्मेशन किया मार्केट ने। मार्केट ऊपर हुआ, कोई चाहता तो यहाँ से भी कर सकता था अगर उसे थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पे, ठीक है। यहाँ से भी ट्रेड प्लान किया जा सकता था, नीचे आया थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, यहाँ पे एक पहला ट्रेड जो आपको पुट साइड का मार्केट ने दिया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, रेंज क्रिएट करता है, फिर यहाँ से फिर से एक बहुत अच्छा शानदार ट्रेड कॉल साइड का भी मार्केट देता है। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने बात किया था ना दोस्तों कि हमारा सेंटिमेंट डेली चार्ट पे कैसा है, डेली चार्ट पे हमारा सेंटिमेंट किसी न किसी प्रकार के रिट्रेसमेंट का है ना। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि एक हमें रिट्रेसमेंट मिल जाएगा डेली चार्ट में, यानी ये ब्रेक, ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट है, तो ये रिट्रेसमेंट है, यानी ये डायरेक्शन कौन सा तकरीबन पता चल रहा है, नीचे की तरफ का। आपको याद आ रहा होगा मैंने ये भी कहा था कि अगर आप नीचे की तरफ के ट्रेड को प्लान कीजिएगा तो ज़रूर से ज़रूर आप स्कैल्पिंग मोड में रहिएगा, शायद ये बात आपको याद आ जाए, ठीक है। मार्केट पहला ट्रेड और उसके बाद एक रेंज बना के दूसरा ट्रेड, आप चाहे स्कैल्प करते या स्विंग करते, दोनों में ही आपका अच्छा प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ये तो बात हो गई 15 मिनट के फ्रेम पे कि आज मार्केट ने कैसे क्या किया। कल अब मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे तो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है दोस्तों कि ये आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आ रहा है, उठ जा रहा है, मार्केट यहाँ तक आ रहा है, उठ जा रहा है, अब मार्केट यहीं तक आया है फिर से, तो क्या चांसेस हैं, चांसेस हैं कि मार्केट फिर से उठ जाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे असली ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ हो सकती है यहाँ पे दोस्तों कि ये हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, वो आने वाले वक्त में कुछ ऐसा भी नज़र आ सकता है या कुछ ऐसा नज़र आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे जो इतनी बड़ी रेंज बनी है ना, ये रेंज कहीं ना कहीं छोटी होते हुए भी नज़र आएगी, और अगर रेंज यहाँ पे छोटी होती है तो हमें किसी प्रकार का कोई मूव भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बड़े रेंज के बाद छोटी रेंज का इंतज़ार कर लीजिएगा, ठीक है, आप ही का फ़ायदा होगा उससे, ठीक है, और सीखने को भी मिलेगा। चलिए, तो ये तो 15 मिनट फ्रेम को लेके बात हो गई। इसके नीचे के सारे फ्रेम मेरे लिए ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए भी वही होते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस सिर्फ 15 मिनट तक। अब इसके बाद एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि हमारा लेवल पहले से ही यहाँ पे बना होगा 49,520, ये हमारा कल के वाले वीडियो का टारगेट लेवल था कि मार्केट अगर यहाँ से ओपन होता है तो ऊपर की तरफ जब चलेगा ना तो ये 49,520 आपको लेवल अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। अब मार्केट में इतना बड़ा फॉल कैसे देखने को मिला? फॉल इस वजह से देखने को मिला क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच गया। चलिए शुरुआत करते हैं डेली से। डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट एक समय पे कुछ ऐसा था, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट का एक सवाल भी था कि सर यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, तो क्या कर सकता है, दो रास्ते हैं, या ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। मार्केट ने किधर की पसंद लगाई? ऊपर की तरफ। मार्केट ने ऊपर जाना पसंद किया और हमें बहुत शानदार ट्रेड, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे मार्केट हमें देता हुआ नज़र आया, ठीक है। लेकिन अब तो पहुँच गया, अब इसके बाद क्या करे? तो इसके बाद क्या करेगा ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ेगा किसी न किसी प्रकार का, ठीक है। यानी जो आप यहाँ पे अब आप एक काम यूँ कर लें कि ये जो आपका टारगेट लेवल था 49,520, ये जो लेवल है आपका, इसे आप एक जोन में तब्दील कर लें आप, है ना। इसे क्या करें, अब आप एक जोन बना लें यहाँ पे। इस जोन से क्या होगा, और ध्यान दीजिएगा ये बैंक निफ्टी है, ठीक है ना। यहाँ पे बात मैं बैंक निफ्टी की कर रहा हूँ, डेली चार्ट की बात। मार्केट यहाँ तक चला गया, इतना हिस्सा वापस में कवर कर दिया है, मतलब क्लोजिंग रेजिस्टेंस पे टारगेट टच करके सीधा नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट यहाँ से कल भी थोड़ा ऊपर की तरफ की प्लानिंग करे,
दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब मैं फ्रेम को छोटा करूँगा तो आपको इसके पीछे का आंसर पता चलेगा, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वक्त गुजार के नीचे की तरफ आना चालू करे, और कहीं न कहीं आने वाले दिनों पे, है ना, ये तो डेली फ्रेम की बात है ना, तो यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन का है, आने वाले दिनों में शायद मार्केट हमें कुछ इस प्रकार का परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आए, या तो फिर इस तरीके से इधर का परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं, मतलब ये वाला हिस्सा भी हम मार्केट में आने वाले वक्त में देख सकते हैं। चलिए ज़रा फ्रेम को छोटा करते हैं, 1 घंटे पे चलते हैं। 1 घंटे पे क्या नज़र आ रहा है ये देखिए। 1 घंटे पे बिल्कुल मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया और वहाँ से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी कैसे नीचे आया है दोस्तों, एक स्विंग के साथ नीचे आया है, और कहाँ तक आया है, एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन तक। ये जोन नज़र आ रहा है, ये किस चीज़ का काम कर रहा है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जब इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है तो शायद इस तरीके से और नीचे की तरफ आना होगा तो इस प्रकार से वो नीचे की प्लानिंग कर सकता है। कहने का मतलब ये है, ये हिस्सा एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, और यहाँ से अगर एक स्विंग हमें मार्केट ऊपर की तरफ देता है तो ये हिस्सा एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा जो कि पहले से है। आप उसी के बाद, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो उसी के बाद आप अपनी सारी चीज़ों को तैयार करिएगा, यानी इस प्रकार से आने वाले वक्त में आपको मार्केट इधर के ट्रेड को दे सकता है। देखिए हो क्या रहा है ना, जैसे मैंने आपको कल भी वीडियो में बताई थी ये बात, अगर आप लोगों को याद आ रही हो। मैंने कहा था कि ऐसा होता है कि निफ्टी कभी बैंक निफ्टी का इंतज़ार करता है, शायद मैंने लिखा भी इस तरीके से था, और बैंक निफ्टी कभी कभार निफ्टी का इंतज़ार करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा इससे हटके है। इससे हटके मतलब है कि अगर आपका कोई सवाल रहा करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे पूछा करें, ठीक है। कोई सजेशन देना हो तो भी दिया करें, कोई शिकायत है तो भी बताया करें, ठीक है। और थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, कभी निफ्टी बैंक निफ्टी का वेट करता है, कभी बैंक निफ्टी निफ्टी का वेट करता है। तो यहाँ से जो फॉल नज़र आ रहा है, और यहाँ पे अगर एक टाइम करेक्शन होता है, यहाँ पे मार्केट स्विंग क्रिएट करता है चाहे ऊपर या नीचे के लिए, तो शायद हमें जो निफ्टी का चार्ट है ना डेली वाला, जिसमें हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, वो भी हमें देखने को तब तक मिल जाए, ठीक है। तो कुछ उस प्रकार से भी ये ज़रूरी है कि मार्केट यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन की रेंज में डाले। अब इसके बाद चलिए, जो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रेंज या ऊपर की तरफ का मूवमेंट बना के फिर नीचे की तरफ आ सकता है, तो ये तो अवर्ली फ्रेम की बात हो गई कि 1 घंटे के चार्ट पे हमें, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो ट्रेडर हैं और अपने आप को नहीं रोक सकते उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। आपके लिए रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, जिधर मार्केट टूट जाए उस तरफ आप जाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं वो आराम से रुक के काम करिएगा 15 मिनट के फ्रेम पे, ठीक है। आपको चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आएंगी उन्हीं के बिहाफ। जैसे मैंने 1 घंटे से चार्ट को शिफ्ट कर दिया 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे क्या नज़र आ रहा है, 15 मिनट पे भी हमें वही चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट ने एक स्विंग दिया है। ये स्विंग कुछ इस प्रकार से फिर नीचे की तरफ काम कर सकता है आने वाले वक्त में, ठीक है। होता क्या है, ये जो तरीका होता है ना, ये हमेशा 2 तरफ के रास्ते को खोलता है। ये मार्केट को ऐसे ला के नीचे भी ला सकता है और यहाँ से ट्रेंड लाइन के बहाने ऊपर भी जा सकता है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, 1 मिनट मैं थोड़ा, हाँ ये देखिए, आपको कैंडल बहुत अच्छी नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैंने चार्ट को काफ़ी छोटा कर दिया, वो भी 15 मिनट पे, लेकिन ये हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद एक हिस्सा ये, ठीक है। तो चांसेस यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्केट वक्त, जैसे यहाँ पे मार्केट वक्त गुजारा था उस तरीके से नीचे आया, तो यहाँ पे भी मार्केट वक्त गुजार के या तो ऊपर चला जाए नीचे, कुछ ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये पूरा एरिया कैसा है ना, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। और अगर आप देखेंगे, ये अगर आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, ये अगर आपके लिए एक सपोर्ट है, तो मार्केट कहाँ है देखिए जरा ध्यान से, बीच में है ना। तो बस किसी एक तरफ आ जाने दीजिएगा और तब ट्रेड को प्लान कीजिएगा, ठीक है। रेंज वाली ट्रेडिंग जिन्हें आती होगी वो इस जगह पे काम कर लेंगे, यानी जो रिस्की ट्रेडर हैं वो काम कर लेंगे। जो सेफ ट्रेडर हैं वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के किसी भी हिस्से को पहले निकलने दें, एक रीटेस्ट का वेट करें और उसके बाद अपनी एंट्री को प्लान करें।
तो फिलहाल ये इतना एनालिसिस है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई शिकायत, कोई सुझाव, कुछ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।